So I welcome you all to the next lecture of the differentiation. Okay, ठीक है. सो अगर आप अब तक पढ़ते आ रहे हो साथ में तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनली डिफरेंशिएशन है क्या और ये कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नॉट ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन में भी. जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे तब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट वी विल अंडरस्टैंड. तो अगर एक बार क्विक रिवीजन कर लें कि क्या पढ़े थे अब तक. सो वी स्टडीड अबाउट बेसिक फार्मूला. ठीक है, हम लोगों ने काफी बेसिक फार्मूले पढ़ लिए थे. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन, यू कैन से, भाई विनती करता हूं मैं आपसे, वो फार्मूले को बार बार लिख के पढ़ लेना, क्वेश्चन सॉल्व करके पढ़ लेना. क्योंकि अगर ये बेस नहीं आया, इट्स लाइक जस्ट द एबीसीडी फॉर द डिफरेंशिएशन. ठीक है, मतलब जैसे आप इंग्लिश के लिए क्या एबीसीडी पढ़ोगे तब आपको इंग्लिश आएगा. नहीं जानते हुए भी आपने क्या किया, पूरे 26 अल्फाबेट रट डाले. ठीक है, और आज उसका यूज पता चल रहा है. इन द सिमिलर वे, जब आप कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट करो, जैसे अभी डिफरेंशिएशन है, तो जो फॉर्मूले हमने पढ़े अब तक लास्ट लेक्चर में, वो सारे के सारे क्या है, डिफरेंशिएशन के लिए एबीसीडी की तरह काम कर रहे हैं. ठीक है. सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर नहीं देखे हो वो वीडियो या नहीं पढ़े हो तो पहले फॉर्मूला पढ़ लो और फॉर्मूला लिस्ट अपने साथ में रखो, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे काम आएगा. तो हम लोगों ने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी देखा. उसमें y इज इक्वल टू यू प्लस वी है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू यू माइनस वी है तो क्या होगा, देन y इज इक्वल टू यू इंटू वी है तो क्या होगा, एंड y इज इक्वल टू यू अपॉन वी है तो क्या होगा, मतलब डेरिवेटिव क्या होगा. ठीक है. आई होप ये भी आपको याद होगा, बट जल्दी से लिख देते हैं. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस dv बाय dx. देन dy बाय dx is equals to du by dx minus dv by dx. Yes or no? Then dy by dx is equals to u into dv by dx plus v into du by dx. ये सारा का सारा मैंने लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी. ठीक है. देन v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर. ठीक है. सो आई होप जो हमने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उनके हेल्प से आपका ये और ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर होगा. ठीक है, हमने क्या किया था, डेरिवेटिव को अंदर के हर एक टर्म से डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे. राइट. नाउ विल फोकस ऑन ये दोनों वेराइटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसके बाद आगे डिफरेंशिएशन में कहानी बढ़ाएंगे. ठीक है. सो टुडे सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस. ठीक है. सो एक क्वेश्चन है, सपोज टू बी फाइंड dy बाई डी एक्स, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स और फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इस तरीके से. नाउ इफ y इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स. अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप सोचो कि चलो भाई मैं डायरेक्टली dy बाई डी एक्स लिख देता हूं और सॉल्व कर लेता हूं. अब मुझे बताओ, पहले ई पावर एक्स का फॉर्मूला आपको पता है और साइन एक्स का पता है, ये दोनों ही अलग फंक्शन है. सपोज अगर ऐसा कोई फंक्शन होता आपके पास, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज टू बी, अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन होता, सपोज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर फोर, तो ये दो अलग अलग फंक्शन नहीं है. इसे आप एक्स पावर सिक्स लिख सकते हो. कैसे? विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इंडाइसेस. अगर ए पावर एम है इंटू ए पावर एन है तो इट कैन बी रिटर्न एज ए पावर एम प्लस एन. यस और नो? और दोनों यहाँ पे देखो एक्स है, उसके ऊपर पावर ऐड हो गया. सो नाउ इट इज ओनली वन फंक्शन, नो नीड टू अप्लाई यू इंटू वी रूल ओवर हियर. ठीक है. वाई इज इक्वल टू यू वी रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है. बट राइट नाउ यू कैन सी ई पावर एक्स इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम साइन एक्स. यस और नो? ठीक है. अब e पावर x इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड sin x इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है. सो ये दोनों डिफरेंट एक दूसरे से. सो इसीलिए मुझे फॉर्मूला एक को u कंसीडर करना पड़ेगा और एक को v कंसीडर करना पड़ेगा.
ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है, आप यू किसी को भी कंसिडर कर लो, वी किसी को भी कंसिडर कर लो, दोनों में से। ओके, तो चलो अब अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे होगा? जैसा मैंने कहा, आपको पहले मेरे साथ में समझना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, देन यू विल गेट दी लाइसेंस टू सॉल्व बाय योर ओन। जैसे आप पहले ड्राइविंग सीखते हो, उसके बाद आपको फ्रीडम दे दी जाती है आपके टेस्ट लेने के बाद कि नाउ यू आर परफेक्ट और ओके टू ड्राइव ऑन रोड। ठीक है, इसी तरीके से पहले अभी प्रैक्टिस करेंगे साथ में, देन यू आर फ्री टू यूटिलाइज दिस कंसेप्ट इन सॉल्विंग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और एग्जाम के बाद भूल मत जाना, ये जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगा ही, अगर आप पढ़ाई से जुड़े रहोगे तो। नहीं तो नहीं पढ़ोगे अच्छे से और बाद में कहोगे पढ़ाई किसी काम की नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ dy by dx विल बी इक्वल टू dy by dx ऑफ y के जगह पे क्या लिखेंगे? ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स। यस और नो? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे भाई? यू इंटू वी रूल लगाएंगे, और यू इंटू वी रूल पता है ना, अभी अभी जस्ट लिखे हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसमें से यू कौन है? ई रेस टू एक्स, तो इसको बाहर लिख दिए, ई रेस टू एक्स इंटू dy by dx ऑफ साइन एक्स। यस और नो? देन प्लस साइन एक्स इस बार बाहर आएगा क्योंकि उसे अब एक बार डिफरेंशिएशन में ले चुके हैं, देन dy by dx ऑफ ई रेस टू एक्स। वेरी सिंपल। ये फॉर्मूला अगर लगाने आ गया तो अब आपको फॉर्मूला, या ये अभी देखो यू इंटू वी रूल लगाने आ गया, अब आपको बाकी फॉर्मूला याद होगा। ई रेस टू एक्स क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाहर है, तो ये ऐसे कैसे ही रह गया। एंड dy by dx ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स बाहर ही है, ठीक है, इंटू dy by dx ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स। सो अब मैं क्या करूंगा, ई पावर एक्स क्योंकि दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, ई पावर एक्स बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में क्या बच गया? आप चाहे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखो, चाहे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखो। ठीक है, दिस इज आवर आंसर, dy by dx। जरा सोचो, इतना सिंपल है ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फाइंड अगेन dy by dx if y is equals to एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन है। नाउ यू कैन सी दिस एक्स स्क्वायर इज अल्जेब्रिक फंक्शन। एक्स स्क्वायर इज एल्जेब्रिक फंक्शन है, कह दो पॉलिनोमियल फंक्शन है। एंड ई पावर एक्स इज अ एक्सपोनेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये दोनों डिफरेंट फंक्शन है, एक को यू कंसिडर कर लो, दूसरे को वी कंसिडर कर लो, और चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो नाउ dy by dx ऑफ y विच इज इक्वल टू y के जगह पे एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। ठीक है, सो नाउ एक बार क्या करेंगे, u को बाहर रखेंगे। आपको चाहिए तो आप बार बार फॉर्मूला लिखते जाना, एग्जाम में भी फॉर्मूला लिख के बताना। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा समय बचाने के लिए बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। सो नाउ एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू dy by dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर dy by dx ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बारे, तो अब ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करोगे? चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। सो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? टू। सो दैट्स द रीजन इट इज गोइंग टू बी टू इंटू एक्स पावर टू माइनस वन। सो टू इंटू एक्स पावर वन, तो इसको आप कैसे लिखोगे? टू एक्स। समझ में आया? अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको देख के पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन टू एक्स, एक्स क्यूब दिया हुआ तो डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स पावर फोर दिया है तो फोर इंटू एक्स क्यूब। यस और नो? ठीक है, सो इट इज टू एक्स। सो नाउ कैन वी सॉल्व इट फर्दर? कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है, कुछ कॉमन निकल सकता है। यस, एक्स कॉमन निकल सकता है दोनों में टर्म में से, एंड ई पावर एक्स भी कॉमन निकल सकता है। सो एक्स इंटू ई पावर एक्स कॉमन निकल गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? एक्स प्लस टू। ओके, सो दिस इज dy by dx। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे तो 2 मार्क्स का तो आएगा कंफर्म। ठीक है, शैल वी मूव अहेड?
कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा देता हूं। जैसे कि अब ये मैं कहूंगा कि आप पहले ट्राई करना, क्वेश्चन में लिखता हूं, यू जस्ट ट्राई इट बाय योर ओन एंड देन सॉल्व। इफ y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 3/2 प्लस log x माइनस cos x, ठीक है, फाइंड dy बाय dx। ये ढूंढना है आपको। कर पाओगे? आई विल रिक्वेस्ट यू और आई विल सजेस्ट यू, फर्स्ट यू ट्राई इट बाय योर ओन एंड देन कीप वॉचिंग द वीडियो। ठीक है। सो नाउ dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dx ऑफ एक्स पावर 3/2 प्लस log x माइनस cos x। यस और नो? अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओपन करेंगे ब्रैकेट, सो इट इज x पावर 3/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस, देखो माइनस साइन था तो वो माइनस आ गया, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेना। नाउ अब ये कैसे सॉल्व होगा? एक्स पावर एन के हिसाब से, यस और नो? तो आपको चाहिए, आप रफ वर्क में साइड में कर लो, मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं जम रहा होगा, वो बोलेगा सर ने शॉर्टकट में बता दिया, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो मैं वो लास्ट स्टूडेंट को भी कंसीडर करके चल रहा हूँ। बट इफ यू कैन सॉल्व इट, यू कैन स्किप दिस पार्ट। सो x पावर 3/2, ये क्या हो गया? डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करेंगे तो n इंटू x पावर n-1, ठीक है। n क्या है? 3/2, तो 3/2 इंटू x पावर 3/2 - 1 क्या होगा यहाँ पे? 3 - 2/2। ऐसा, ये क्या हुआ यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई, काफी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। सो नाउ 3/2 x पावर 1/2, और 1/2 मतलब क्या? 3/2 यहाँ पे इंटू 1/2 मतलब √x। सो यू कैन जस्ट राइट इट हियर, इट इज 3/2 इंटू √x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। यस और नो? सो नाउ 3/2 इंटू, आप चाहिए तो x पावर 1/2 लिखोगे तो भी आपका आंसर सही होगा, एंड देन माइनस ऑफ माइनस इज प्लस साइन एक्स। ठीक है, नो, डन, सॉल्व। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वापस से मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन। सो फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल्स टू x पावर 5 इंटू 10x। देखो उस क्वेश्चन देख के डर मत जाओ, क्वेश्चन देख के भाग मत जाना, डर मत जाना, ठीक है। जितना पढ़े उसके हिसाब से ट्राई करते पहले सॉल्व करने का। सो यू नो वेरी वेल दैट y इज इक्वल टू u इंटू वी। देखो ये दो डिफरेंट फंक्शन है, एक अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो लेट अस कंसीडर x पावर 5 एज u एंड 10x एज v, ठीक है। सो इफ यू सॉल्व दिस, कैसे आएगा? dy बाय dx इज इक्वल्स टू u इंटू dv बाय dx। देखो आप पेपर में फॉर्मूला जरूर लिखना, v इंटू du बाय dx। ओके, चलो फटाफट लिख देते हैं। u क्या है? x पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या है? 10x। ओके, प्लस v क्या है? 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है? x पावर 5। यस और नो? सो नाउ इट इज गोइंग टू बी x पावर 5 वैसे का वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, इट इज sec² x प्लस 10x। अगर आपको नहीं याद होगा तो आराम से पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ये मत सोचना अरे मैंने एक बार पढ़ा नहीं हो रहा है, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। ओके, यू कैन डू स्मार्ट वर्क बट देर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। एक मिनिमम हार्ड वर्क तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, वो चाहे कोई भी हो। सो नाउ एंड डिपेंडिंग अपॉन योर इंटेलिजेंस,
कम ज्यादा हो सकता है, बट एक मिनिमम हार्ड वर्क तो सबको करना ही पड़ेगा। सो नाउ यहाँ पे अगेन एक्स पावर एन का फॉर्मूला। सो नाउ आई हैव राइट्स टू राइट इट क्विकली, 5 × x⁴। अगर नहीं समझे तो एक बार प्रीवियसली जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं देखो, और फिर भी डाउट बचे तो पूछ लो। सो नाउ x⁴ देन 5 × x⁴ ठीक है। अगर आपको कुछ कॉमन चाहिए आप निकाल सकते हो, या यहां पे भी छोड़ दोगे, देन ऑल्सो योर आंसर इज करेक्ट। ओके, सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन फाइंड फाइंड या dy/dx if y is equals to e⁻x into log x। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये क्यों मैंने सिलेक्ट किया है, क्यों इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि इसका आंसर 1 आने वाला है। देखते हैं आएगा कि नहीं, देखते लेट अस से सॉल्व करते हैं। सो dy/dx देखो, एक लॉगरिदमिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो अगेन क्या होगा, एक को आपने u कंसिडर किया, एक को v। सो e⁻x इंटू d/dx ऑफ log x। d/dx ऑफ log x इज, ठीक है पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, देन log x बाहर रख दिए, देन d/dx ऑफ e⁻x। ओके ओके, कुछ वैल्यू दिया रहता है एफ ऑफ, अगर सब्स्टिट्यूट करते देन आता आंसर। जाने तो अभी जैसा आ रहा है वो लिख दो। देन log x d/dx ऑफ log x 1/x देन इंटू e⁻x। सो e⁻x अपॉन x प्लस log x इंटू e⁻x। ओके, क्योंकि d/dx ऑफ e⁻x इज e⁻x ओनली। I think questions are very simple and now you are able to solve it by your own. अब एक नेक्स्ट वैरायटी चेक करते हैं। If y is equals to if y is equals to x square minus 3 whole divided by x square plus 5, then find dy/dx। ये करना है सॉल्व। अब यहाँ पे आपका u/v वाला रूल आएगा। आप देख सकते हो, देखो दोनों है तो अलजेब्रिक फंक्शन, बट ऐसा नहीं है कि आप x² को डायरेक्टली कैंसिल कर दो, क्योंकि बाजू में -3 है ना, वो पूरा टर्म, ये न्यूमरेटर पूरा एक साथ है और डिनोमिनेटर पूरा एक साथ है। सिर्फ अगर ऐसा होता है x² अपॉन समथिंग x³ तो आपका आंसर x1/x आ जाता। ओके, यहाँ पे पावर 4 होता तो इंटू x आ जाता, बट ऐसा नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पे आपको u/v रूल लगाना पड़ेगा। एंड do you remember what is u upon v rule? So it is v into du/dx। देखो जब माइनस है तो पहले v आ रहा था। ओके, नाउ माइनस u इंटू, या डिवाइड है तो पहले v वाला बाहर रखे, u को सॉल्व किया, देन माइनस u इंटू dv/dx होल डिवाइडेड बाय v²। ओके, चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को u मान लो और डिनोमिनेटर को v मान लो। चलो अलग कलर यूज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को v मान लेते हैं। सो नाउ इट इज x² प्लस 5 इंटू d/dx ऑफ x² माइनस 3 माइनस u। अब u क्या दिया हुआ है, x² माइनस 3 इंटू d/dx ऑफ x²
प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। अभी वी स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। आई होप इट मेक सेंस। जानबूझ के कलर यूज किया ताकि आपको समझ में आए। नाउ अब फटाफट सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई में यहां पे अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इट विल बी जस्ट 2x। कैसे सर? कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब जरा देखो, ये कांस्टेंट अकेला घूम रहा है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट तो जीरो। फिर भी अगर आपको चाहिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, सो इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। सो ये कांस्टेंट टर्म ये जीरो हो गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब तक सीख गए हो गया, समझ गए होगे, 2x आएगा। यस और नो? ठीक है। सो इट इज 2x। देन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव, अगेन 2x, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड दैट्स द रीजन विल गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन, और 2x को कॉमन निकाल लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में क्या बच रहा है देखते हैं। सो 2x कॉमन आ गया, देन इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये इतना आ रहा है, एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 दी होल स्क्वायर। नाउ फर्दर 2x इन ब्रैकेट। अब अगर ब्रैकेट ओपन कर देंगे अंदर वाला, सो माइनस साइन बाहर है, तो साइन इनसाइड द ब्रैकेट गेट्स चेंज्ड। ओके, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5, जहां तक सिंप्लीफाई कर पाओ सिंप्लीफाई कर लेना। सुनाओ, और जहां से लगे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, नहीं होगा सिंप्लीफाई, फाइनल लग रहा है आपको, तो वहां पे रुक जाना। आई एम सॉरी, मैंने डायरेक्टली ऐड करके लिख दिया लगता है। इट इज 3। So now plus x square minus x square get cancel. 5 plus 3 is 8 whole divided by x square plus 5 whole square. ठीक है? So now 16x upon x square plus 5 the whole square, ये फाइनल आंसर। अब कहोगे सर a प्लस बी द होल स्क्वायर लगा के ओपन कर दें, आप कर सकते हो, बट ठीक है, इट्स सफिशिएंट टू सॉल्व अप टू हियर ओनली। ये क्या मिल गया मुझे? डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है? यस और नो? डन। एक और डिवीजन पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इफ विल सॉल्व दिस, ये एक और क्वेश्चन आप ले लो। y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है? सो नाउ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस? देखो, ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन, नीचे क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन एडिशन में, तो ये u अपॉन v रूल से ही सॉल्व होगा। ओके, सो नाउ dy बाय dx इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब क्या करो, y के जगह पे एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, ये लिख दिए। नाउ यू अपॉन वी रूल अप्लाई करोगे, यू अपॉन वी रूल अप्लाई करोगे, जब यू अपॉन वी रूल आप अप्लाई करोगे, सो v पहले आ जाएगा बाहर, और u को आप डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, देन माइनस, अब u बाहर आएगा, और अब आप v को डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है? इसको ऐसे याद रख लेना, जब अपॉन वाला खेल होगा, मतलब अपॉन वाला क्वेश्चन होगा, u अपॉन v, तो पहले कौन आता है? u एंड देन v। सो फर्स्ट u विल बी गेटिंग डिफरेंशिएटेड, एंड देन v इज गोइंग टू डिफरेंशिएट। ठीक है? नहीं तो क्योंकि माइनस साइन है, जब देखो a प्लस बी होता और b प्लस ए होता सेम है, बट a माइनस बी एंड b माइनस ए नीड नॉट बी, मतलब हो सकता है +2 -3 और +3 -2। ठीक है? वन इज गोइंग टू गिव यू +1 एंड अनदर इज गोइंग टू गिव यू -1। सो समटाइम
इट इज इंपॉर्टेंट कि आप साइन में गड़बड़ी ना कर दो। देन नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर, सॉरी, इट इज एक्स प्लस ई रेस टू एक्स होल डिवाइडेड बाय x प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। सो नाउ अब इसे सॉल्व करेंगे। सो x प्लस ई रेस टू एक्स इंटू, अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा, कुछ नहीं, ऊपर पावर वन है, सो वन इंटू एक्स पावर वन माइनस वन, सो इट इज वन इंटू एक्स पावर जीरो, एनीथिंग रिच टू जीरो इज वन, सो वन इंटू वन वन, खत्म। ठीक है, समझ में आया। सो नाउ इट इज इंटू वन, देन माइनस एक्स, अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। सो अब आपने अगर बहुत स्टार्टिंग से सॉल्व करते आ रहे हो, सो इट इज वेरी इजी, वन प्लस ई रेस टू एक्स हो जाएगा, वन प्लस ई रेस टू एक्स, क्योंकि अब ब्रैकेट ओपन करोगे, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे दोनों ही टर्म्स में, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही होगा। सो एक्स प्लस ई रेस टू एक्स दी होल स्क्वायर। तो क्या फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, ब्रैकेट ओपन करके चेक करते हैं। सो वन से इंटू हुआ तो वन ही रहने, ये सेम टर्म ही रहने वाला है, एंड माइनस एक्स, माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ और अंदर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं और अंदर दोनों ही टर्म एक्स से मल्टीप्लाई होंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने की वजह से साइन चेंज, और एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, सो वन बिकम्स एक्स एंड माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ई रेस टू एक्स दी होल स्क्वायर। फर्दर कुछ सॉल्व हो सकता है, सो इट इज प्लस एक्स एंड माइनस एक्स गेट्स कैंसल, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ e raised to x minus x into e raised to x whole divided by x plus e raised to x the होल स्क्वायर। इससे चाहो तो एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो, और वो है e पावर x को कॉमन निकाल लिए, सो वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू एक्स दी होल स्क्वायर। हियर वी गॉट dy बाय dx। ठीक है, सॉल्व। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, then you will be very much comfortable for the 11th क्वेश्चन। नॉट नेसेसरी कि 10 क्वेश्चन करने के बाद आप सारे ही क्वेश्चन कर पाओगे, बट एटलीस्ट एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया, एक अप्रोच आपके माइंड में आ गया कि सॉल्व कैसे करना चाहिए, या क्या कैसे सॉल्व किया जाता है। सो नाउ, अभी जो ये दो क्वेश्चन मैं बता, ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझना, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आएंगे। ये वाला तो अभी जो बता रहा हूँ 2 मार्क्स के लिए आएगा, मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला भी मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स के लिए आएगा। सो रूट एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स क्यूब, कैन यू फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स पता कर पाओगे, निकाल पाओगे, मैं कहूंगा एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, सो नाउ डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, इन ब्रैकेट एक्स वाई के जगह पे पूरा टर्म लिख देंगे, टेन एक्स माइनस क्यूब। सो नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, आप सॉल्व कर सकते हो, पावर वन बाई टू लिख के पूरा एक्स पावर एन का फॉर्मूला यूज करके, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन यूज करके बताना, आएगा वन अपॉन टू रूट एक्स, वेरीफाई करना। ठीक है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, इट इज सेक्स स्क्वायर एक्स, देन माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप नाउ यू पीपल आर वेरी मच कंफर्टेबल इन सॉल्विंग, एटलीस्ट अब तक जो पढ़ा है वो तो सॉल्व होगा, आगे का पढ़ेंगे, डोंट वरी, डोंट। सो थ्री एक्स स्क्वायर, इट इज डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। सो लेट अस कीप अप टू हियर ओनली, एंड और शैल आई गिव यू वन, एक ये न्यूमेरिकल होमवर्क क्वेश्चन के तौर पे सॉल्व कर लेना, नहीं आएगा तो पूछो कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, या तो अब ट्राई करना खुद से।
So your homework question is going to include almost everything you have learned in the differentiation so far. It is y is equals to 7 power x plus x power 7 minus 2 upon 3 x into root x minus log x प्लस 7 पावर 7। ठीक है, ट्राई बाई योरसेल्फ। ठीक है, आप खुद से ट्राई करना, बट फिर भी मैं ऐसा मान के चलता हूँ मे बी इसमें आपको कोई एक चीज अगर मैं बोलूँ जो थोड़ा सा किसी को डिफिकल्ट लग सकती है, वो ये टर्म होगा। इसके लिए मैं बस ये इतना सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो मैं सॉल्व तो अभी करके बता दूं पर ये छापने जैसा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला, ए पावर एक्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स पावर एन, ये वाला भी एक्स पावर एन से ही सॉल्व होगा, बट ठीक है अभी मे भी इसे किसी को सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा हो मैथ्स में। ठीक है, माइनस लॉग लॉग एक्स, माइनस लॉग एक्स तो इट इज 1/x, और ये क्या है 7 पावर 7। हाँ सर यहाँ पे ए पावर एक्स लगेगा, नहीं इट इज 7 पावर 7, कांस्टेंट है ये, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो लेट मी सॉल्व दिस। हाउ इट इज गोइंग टू बी, 2/3 है, सिंप्लीफाई करेंगे सो एक्स इंटू एक्स पावर 1/2, रूट है ना, तो 1/2 लिखेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/3 जैसा है वैसा ही होगा, 2/3 इंटू, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इंडाइसेस, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इंडाइसेस व्हाट वी कैन कंक्लूड, अगर बेस सेम है, ए पावर एम है इंटू ए पावर एन है, सो इट कैन बी रिटर्न एज ए पावर एम प्लस एन। सो दोनों जगह बेस क्या है, एक्स। सो अगर मैंने सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा, एक्स पावर 1 + 1/2। सो इट इज गोइंग टू बी 2/3, आई एम सॉरी, 2/3 इंटू एक्स पावर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं डिनोमिनेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या है वहां पे 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो आंसर आएगा 3/2। ये भी मैंने बहुत पहले लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री वाले सेशन में काफी बेसिक से बता दिया है। देखो अब तक अगर आप मेरे साथ पढ़ते आ रहे हो तो इतना मैं कह सकता हूँ कि आप बेसिक मैथमेटिक्स सीख गए रहोगे, अगर कहीं भी पुराने पाप है आपके तब तक धुल चुके होंगे। ये आ गया। तो अब यहाँ पे इसमें आप खुद देखो, मल्टीप्लाई में है किसके साथ, वेरिएबल के साथ, कौन, कांस्टेंट 2/3, सो इट इज नॉट गोइंग टू बिकम जीरो, और एक्स पावर एन यहाँ पे लगा लोगे, सॉल्व कर लोगे। चलो, मैं मानता हूँ जिन्हें खुद से ट्राई करना होगा इतने के हेल्प से वो ट्राई करेंगे, बट जिन लोग नहीं कर पाएंगे उनके लिए सॉल्व कर ही देते हैं। सो dy/dx, बट थोड़ा सा मैं फास्ट सॉल्व करूंगा। सो इट इज ए पावर एक्स, सो ए पावर एक्स इज गोइंग टू बी बिकम ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, देन एक्स पावर एन जैसा बन गया ये, इट इज एक्स पावर एन, सो इट इज गोइंग टू बिकम 7 इंटू एक्स पावर 6 एन इंटू एक्स पावर n-1। ठीक है, देन ये वाला जो टर्म है अभी से सॉल्व करते हैं, देन dy/dx ऑफ, देखो लिखने का तरीका तो अब तक आप सीख गए हो, सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे ताकि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिले। देन नाउ माइनस लॉग एक्स है, सो माइनस लॉग एक्स, dy/dx ऑफ लॉग एक्स इज 1/x प्लस, आगे क्या है 7 पावर 7, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट एंड dy/dx ऑफ कांस्टेंट इज 0। ठीक है, नाउ विल सॉल्व दिस। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सो 2/3 मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ तो इसे बाहर आ गया, एंड dy/dx ऑफ एक्स पावर 3/2, so now it is going to become 2/3 into n into x power n-1, so n क्या है 3/2 into x पावर n-1। ठीक है, सो 3/2 -1 क्या हो जाएगा 1/2। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ देख लो, 3/2 - 1, सो इट इज 3/2 -1 अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, सो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किए
और ये दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो 3 into 1 is 3, देन माइनस 1 into 2 is 2, होल डिवाइडेड बाय 2 into 1 is 2, सो इट इज गोइंग टू गिव यू 1/2। ठीक है, सो इट इज 3/2 इंटू एक्स पावर 1/2। सो 2/2 एंड 3/3 गेट कैंसल, और आंसर में क्या आ रहा है, सिर्फ 1/2 बच रहा है। सो इफ यू सॉल्व इट प्रॉपरली या फाइनल आंसर लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, दैट dy by dx is equals to 7 power x into log 7, then 7 into x power 6, 7 into x power 6, then plus x पावर 1/2, मतलब रूट में लिख दो, देन माइनस 1/x, और ये लास्ट वाला +0। ओके, सो विल स्टॉप फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। ठीक है, पढ़ रहे हो अच्छे से, बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।